हेलो फ्रेंड्स, मैं मिहिर कुमार एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस बेहतरीन चैनल मिहिर केयर्स पे। तो आज हम लोगों का टॉपिक होगा रैबीज। रैबीज एक बहुत हॉट टॉपिक है, हर लोगों को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और क्यों जानकारी होनी चाहिए? क्योंकि आप जानते होंगे हर साल कई सारे लोग इससे मरते हैं। और कितने लोग मरते हैं, इसे कैसे रोकना है, किसके वजह से होता है, हमें अगर कुत्ता काट भी ले तो तुरंत हमें क्या करनी चाहिए, इन सारी बातों पर, और इनके सिम्टम्स क्या आते हैं, कब आते हैं, कितना समय हमारे पास होता है, इलाज क्या है, बचाव क्या है, इन सारे टॉपिक पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे यहीं पे। तो देखिए रैबीज क्या होता है। रैबीज एक वायरस से होने वाली बीमारी है। इस वायरस को बोलते हैं रैबीज वायरस। रैबीज वायरस आमतौर पे ही बोलते हैं और यही इसका नाम भी है। और जैसे हम आप किसी न किसी परिवार से आते हैं, बिल्कुल उसी तरह रैबीज वायरस भी एक परिवार से आता है जिसे लैसा वायरस फैमिली बोलते हैं। मतलब लैसा वायरस के परिवार से आता है रैबीज वायरस। ये वायरस हम तक कैसे पहुंचता है, हमें बीमार कैसे करता है? देखिए ये वायरस हमारे दिमाग तक पहुंचता है। दिमाग होता है ना हमारा ब्रेन तक पहुंचता है और ब्रेन में जा करके वहाँ इन्फ्लामेशन करेगा। इन्फ्लामेशन मतलब सूजन करेगा और हमारा दिमाग एकदम अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। मतलब हम कुछ ना समझ पाएंगे, ना सोच पाएंगे, न हमें कोई चेतना रह जाएगी, इंसानी खूबी। हम ये भी भूल जाएंगे कि हमारा भाषा क्या है, हम कौन है। एकदम ज़्यादा से ज़्यादा कुत्ता की तरह कोई भौंकने लगता है कोई पेशेंट, ऐसा कंडीशन आ जाता है। तो ये सब यही वायरस करता है, हमारे ब्रेन को डिस्टर्ब करके। अब ये वायरस हम तक कैसे पहुंचता है? तो देखिए ये वायरस हम तक पहुंचता है किसी इन्फेक्टेड पशु के काटने से। अब कौन कौन से ऐसे पशु हैं जिसके काटने से ये फैल सकता है? तो कुछ ऐसे पशु हैं जो ये प्रूफ हो चुका है, मतलब साबित हो चुका है कि इन पशु के काटने से ये फैलता है। इनमें जो कुछ पशु हैं जैसे कुत्ता का सबसे कॉमन होता है। 99% जो रैबीज के केस होते हैं उसमें कुत्ता काटने से ही होता है। इसके अतिरिक्त बिल्ली के काटने से भी हो सकता है अगर इन्फेक्टेड है तो। मंकी मतलब बंदर के काटने से हो सकता है। शंख के काटने से हो सकता है। रेगून्स के काटने से हो सकता है। चमगादड़ के भी काटने से ये होता है, रैबीज हो सकता है ये। और खरगोश काटने से भी होता है। तो ये सारे ऐसे इन्फेक्टेड एनिमल्स हैं जिसके काटने से ये वायरस हमारे बॉडी में आता है और हमें बीमार करता है। तो अब हम बात करते हैं कि ये बीमार कैसे करता है, इसके सिम्टम्स कब आते हैं। तो देखिए रैबीज वायरस जब हमारे बॉडी में आता है तब से लेकर के जब तक इसके सिम्टम्स आते हैं तब तक का समय को बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। और रैबीज के बारे में जो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको जानना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये मैं अभी बता देता हूँ। रैबीज का जब तक सिम्टम्स नहीं आते हैं तब तक इलाज संभव है, आसान इलाज है, इलाज संभव है, जो मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। और जब सिम्टम्स आ जाते हैं तब ये लाइलाज हो जाता है। तब आप हॉस्पिटल जाइए, कहीं भी जाइए, कोई इसका इलाज संभव नहीं है। सरेआम आपका अगर घर परिवार का लोग है तो सरेआम वो मर जाएगा, तड़प तड़प के मरेगा और आप कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए सिम्टम्स आने से पहले ही इसका इलाज संभव है, तभी तक इलाज संभव है। तो रैबीज के केस में आमतौर पर इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? 1 महीना से 3 महीना, मतलब 1 महीना से 3 महीना होता है इंक्यूबेशन पीरियड। मतलब सिम्टम्स 1 महीना में भी आ सकते हैं या 1 महीना से 3 महीना के बीच में। तो क्या इससे पहले या बाद में भी आ सकता है? हाँ, आ सकता है। सिम्टम्स कब आएंगे ये 2 बातों पे डिपेंड करती है। मतलब सिम्टम्स कब आएंगे ये 2 बातों पे निर्भर करता है। पहली बात ये कि आपको जो काटा है ना कुत्ता, वो मान लीजिए कुत्ता ही काटा, तो आपको कुत्ता किस जगह काटा है इस पर डिपेंड करता है। मान लीजिए मेरे हाथों में काटा है, हाथ तो मेरे दिमाग से थोड़ा दूर पे है ना, मेरे दिमाग से यहाँ से बाँह होके ये हाथ तो थोड़ा दूर पे है, तो हाथ में काटा है तो मतलब हो सकता है 1 महीना के बाद ही सिम्टम्स आए। लेकिन मान लीजिए अगर मेरा यहाँ पे बाँह पे काटे, या आप पार्क में बैठे हैं, कोई पागल कुत्ता आया और पीछे से आपके गला पे काट ले, गला तो आपके दिमाग के बहुत नज़दीक में है, तो यहाँ पे तो 6-7 दिन में ही सिम्टम्स आ जाएंगे। हाँ, 6-7 दिन में ही सिम्टम्स आने लगेंगे अगर गला पे काट लिया, क्योंकि ये दिमाग के बहुत नज़दीक में है। और पैर पे काट लिया तो तब तो समय लगे, हो सकता है 1 महीना 1.5 महीना तक लग जाए, समय लग जाता है। और ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या है जिस पे इंक्यूबेशन पीरियड डिपेंड करता है, मतलब सिम्टम्स कब आएंगे ये बात डिपेंड करता है। दूसरी कौन सी बात? दूसरी बात जिसे कहते हैं वायरल लोड। वायरल लोड कहने का मतलब कितने जोर से कुत्ता काटा है आपको। कुत्ता अगर बहुत जोर से काटा है तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा वायरस आपके बॉडी में आया होगा। अगर बहुत जोर से काटा, ब्लीडिंग होने लगी, खून निकलने लगा, तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा वायरस आपके बॉडी में आया होगा। और ज़्यादा वायरस आया तो जल्दी आप में इसके सिम्टम्स आएंगे, मतलब जल्दी आपको प्रभावित करेगा, आपको बीमार करेगा। क्योंकि इंक्यूबेशन पीरियड खत्म होते ही सिम्टम्स आने लगेंगे। तो सिम्टम्स क्या क्या आएंगे? शुरुआती दौर में देखिए 1 से 2 दिन, मतलब जब सिम्टम्स आने शुरू होंगे तब हो सकता है फीवर आ जाए आपको। फीवर यानी बुखार आएगा। इसके अतिरिक्त आप में हो सकता है सिर में दुखे,
सिर में दर्द कर सकता है। और जिस जगह कुत्ता काटा हुआ था उस जगह ऐसा लगेगा टिंगल, टिंगल जानते हैं आप लोग, टिंगलिंग, टिंगलिंग मतलब होता है झुनझुनी भरना, ऐसा लगेगा जिस जगह काटा वो पार्ट वाइब्रेट कर रहा है, एकदम कांप रहा है, तो ऐसा होगा। और उस जगह पे दर्द भी हो सकता है, जहाँ काटा था वहाँ दर्द भी हो सकता है। ये शुरुआती दौर में सिम्टम्स आते हैं। 2 से 3 दिन आते आते कुछ नए सिम्टम्स आएंगे, जैसे एंजाइटी। एंजाइटी मतलब जानते हैं आप लोग, एकदम देवदास बन के रहना, देवदास बन जाना, उदास, न भूख लगती है ठीक से, न प्यास लगती है, न किसी से बात करने का ही इच्छा होता है, न कुछ भी काम में अच्छा नहीं लगना, इसे कहते हैं एंजाइटी। एंजाइटी के साथ कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन जानते हैं ना, लोग बोलते हैं कन्फ्यूजिया गए थे, क्या होता है कन्फ्यूजन? कन्फ्यूजन मतलब किसी भी चीज़ पे आप डटे नहीं रह सकते। कोई आपसे नाम पूछेगा, आप सोचने लगेंगे ये बोल क्या रहा है कौन, ये हम कौन है, आपको कुछ भी नहीं, धीरे धीरे मतलब इस हालत में धीरे धीरे पहुंच जाएंगे कि आपको कुछ नहीं पता चलेगा कौन है, हम क्या है। आप हो सकता है भौंकने भी लगे, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो भौंकने लगते हैं, मतलब ये आगे चल के होगा। तो इससे पहले कन्फ्यूजन मतलब कुछ भी आपको भूख, खाना देखे चौंक गए, ये क्या है, आपको समझ ही नहीं आ रहा, मतलब इस हालत में पहुंच जाएंगे इतना जल्दी। कन्फ्यूजन के साथ एक और परेशानी आती है, अगर आप लोग जानते होंगे तो, जिसे कहते हैं हैलुसिनेशन। हैलुसिनेशन, हैलुसिनेशन क्या होता है? जैसे कभी आप देखे होंगे सिनेमा में, फिल्मों में देखे होंगे, कोई लोग शराब पीता है, बहुत ज़्यादा शराब पी लेता है और कोई पिलर से जाकर के, खंभा से जाके गप करते रहता है, कोई निर्जीव वस्तु से, प्रतिमा से गप करते रहता है। क्यों करता है? मतलब वहाँ कोई असली इंसान तो है नहीं, फिर भी वो उससे बात कर रहा है, दीवार से बात कर रहा है। क्यों करता है? क्योंकि ये मतलब हमारे दिमाग को इस तरह बेचैन कर देता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि कौन चीज़ असली में है कौन नहीं है। जो नहीं है, जहाँ दीवार है वहाँ उसको इंसान दिख जाता है, मतलब जो नहीं है वो दिखने लगता है। या फिर कई लोग शराब पी के गाड़ी चलाते हैं, कोई दूसरी गाड़ी को पुल में जाके ठोक देते हैं। इसमें क्या होता है, पुल तो था, जो असली में है वो उसे नहीं दिखा, तो इसे कहते हैं हेलुसिनेशन। मतलब जो वास्तविक में है वो नहीं दिखता है और जो नहीं होता वो भी दिखने लगता है। तो अगर कुत्ता काटता है ना, तो रेबीज के केस में हेलुसिनेशन भी होता है, मतलब अचानक कभी चौंक जाएगा, वो छटपटाते रहेगा, आरामहीन लगेगा। रेस्टलेसनेस जिसे बोलते हैं, रेस्टलेसनेस, आरामहीन, एकदम तड़पता रहेगा, बिस्तर पे भी है तो तड़पता रहेगा, जमीन के नीचे गिर जाएगा, उसे पता ही नहीं है जब वो बिस्तर सोने के लिए, वो जमीन के नीचे छटपटा रहा है, जमीन पे छटपटा रहा है बिस्तर से नीचे गिर के। तो ये सारे प्रॉब्लम आते हैं। और असल प्रॉब्लम तो अब शुरू होता है, जिसे कहते हैं हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो मतलब क्या होता है, वाटर मतलब पानी, और फोबिया मतलब होता है डर, पानी से उसे डर लगेगा बहुत ज़्यादा। मतलब ये ऐसा नहीं कि वो जानबूझ के कर रहा है, ये परेशानी होगी उसे। परेशानी कैसे होगी? जैसे मान लीजिए उसे आप पानी पिलाते हैं, अगर वो पानी पिएगा तो अचानक ऐसा लगेगा उसका शरीर का, पूरा शरीर का मांस टाइट हो गया। जैसे हम लोग अपना मांस को सिकुड़ाते हैं ना, इस तरह मान लीजिए मुट्ठी में बंद कर लिया तो मांस तो हाथ का टाइट हो गया, उसी तरह पानी पीते ही उसके शरीर के, पूरे शरीर का मांस टाइट होने लगता है। अचानक टाइट होता है, वो छटपटा जाता है, पानी मुंह से गिर जाता है, वो पी नहीं पाता है। इसे बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। मतलब एक बूंद पानी के लिए 10-12 दिन तक ऐसे पड़ा रह जाएगा, जब तक जिंदगी मतलब रहेगी। 10 से 15 दिन 20 दिन में तो खत्म हो जाता है वो हाइड्रोफोबिया होने के बाद। मतलब 10-15 दिन तक में एक बूंद पानी तक उसको नसीब नहीं होगा, इस कंडीशन में जा सकता है। इसके अतिरिक्त उसे हवा से डर लगेगा, हवा को बोलते हैं एरो, और फोबिया मतलब तो डर होता है, तो एरोफोबिया मतलब इस बीमारी को बोलते हैं एरोफोबिया। जिस जगह पे काटा था, खासतौर पे मान लीजिए हाथ में काटा, तो पूरे बाह में उसका पैरालिसिस हो सकता है, लकवा मार सकता है, और फिर में अच्छे हॉस्पिटल में गए तो कुछ दिन कोमा में, 2 दिन 1 दिन तक रखा जा सकता है और फिर मौत हो जाएगी। तो ये सारे सिम्टम्स हुए। अब हम बात करते हैं कि हम प्रिवेंशन इसका क्या होता है, इसका बचाव कैसे करें, रोकथाम कैसे करें, और इसका इलाज क्या है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम इलाज क्या है। इसका इलाज बहुत आसान है, लेकिन इलाज तभी तक संभव है जब तक कोई सिम्टम्स नहीं आए। एक बार ये लक्षण जो मैंने अभी बताया कि फीवर हो गया, जब वहाँ पे वाइब्रेशन मतलब झुनझुनी होने लगा, ये सारे लक्षण अगर एक बार शुरू हो गए, उसके बाद कोई इलाज नहीं है इसका, बस बेमौत मारे जाएंगे, इसके सिवा कुछ नहीं कर सकते। तो अगर ये सिम्टम्स नहीं आए हैं आप में, तो आपको तुरंत ही क्या करना चाहिए। मान लीजिए आपको कुत्ता काटा, तो जिस जगह पे कुत्ता काटा है उस जगह पे मतलब 15 से 20 मिनट आप धोइए, साफ कीजिए। ये बहुत अच्छा लक्षण, आपको डॉक्टर के पास जाने से पहले ये करके जाना है, नहीं तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएंगे, बाद में परेशानी बहुत बढ़ जाएगी। और कैसे बढ़ेगी इस पे भी हम बाद में बात करेंगे, जब ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो जैसे ही कुत्ता काटा आपके हाथ पे, पैर पे, तो आप कम से कम 15 से 20 मिनट उसे अच्छा से धोइए, पानी से, नॉर्मल पानी से धोइए, और अल्कोहल अगर आपके घर में होता है या सैनिटाइजर, तो सैनिटाइजर से उसे रुई में लगा के अच्छा से साफ कीजिए। और साफ करने के बाद पतला गमछी जो होता है, टावेल लपेट दीजिए। और अगर आप मोटरसाइकिल से जाते हैं तो, क्योंकि हवा के जरिए भी उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, कोई बैक्टीरिया आके वहाँ इन्फेक्ट कर सकता है, तो इन्फेक्शन कर सकता है। तो आप हल्का सा गमछी लपेट करके और डॉक्टर के पास तब जाइए, मतलब 10 से 15 मिनट कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट तक आप उसे पानी से अच्छा से धोइए। अल्कोहल है तो अल्कोहल से साफ़ कीजिए, या फिर सैनिटाइजर है तो उससे साफ़ कीजिए। और अगर ज़्यादा कुत्ता का लार लग गया है तो साबुन से भी साफ़ कर सकते हैं।
अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट मतलब क्या होता है, इलाज। इसका इलाज क्या है, तो इलाज आसान है। शुरुआती दौर में इसका इलाज बहुत आसान है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर देखते हैं कि कितना काटा है। अगर कुत्ता मान लीजिए कम काटा है तब आपको बस वैक्सीन देंगे, एंटी रेबीज वाले जो वैक्सीन आते हैं तो वैक्सीन देंगे। तो 10 से 12 दिन तक ये में इम्यूनिटी बूस्ट होता है वैक्सीन लेने के बाद। लेकिन मान लीजिए किसी को बहुत ज़्यादा काट लिया तो उसे तो डॉक्टर वैक्सीन देंगे ही, साथ में कुछ एंटीबॉडी भी देंगे। एंटीबॉडी क्या होते हैं, मतलब अब हम आपको बताते हैं वैक्सीन काम कैसे करता है, तब आपको समझ आएगा एंटीबॉडी डॉक्टर क्यों देंगे उस समय में जब ज़्यादा काटा होता है। देखिए वैक्सीन क्या होता है, अभी तो आप लोग कोरोना का वैक्सीन लगाए होंगे, तो वैक्सीन में क्या होता है, कोरोना वायरस ही था, वैक्सीन में वायरस ही था। मतलब वायरस को या तो तोड़ दिया गया, कमज़ोर कर दिया गया, या फिर उसको मार दिया गया। और मरा हुआ या फिर कमज़ोर वायरस या जिंदा वायरस को ही कमज़ोर करके आपके बॉडी में डाल दिया गया, आपके शरीर में डाल दिया गया वैक्सीन के जरिए। इस दौरान क्या होता है कि चूंकि वो कमज़ोर था और बहुत कम वायरस को डाला जाता है, तो जब बहुत कम वायरस हमारे बॉडी में आता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको आसानी से मारता है। तो इम्यून सिस्टम पहले देखता है उसके पास जो केमिकल है, एंटीबॉडी है, उससे मारने का कोशिश करता है। मान लीजिए इम्यून सिस्टम नहीं मार पाया, इम्यून सिस्टम दूसरा केमिकल बनाता है, मतलब दूसरा जो भी केमिकल इम्यून सिस्टम बनाता है उसी को एंटीबॉडी बोलते हैं। तो दूसरा इम्यून सिस्टम दूसरा एंटीबॉडी बनाएगा उसको मारने के लिए। मान लीजिए तो भी नहीं मार पाया, इम्यून सिस्टम तीसरा एंटीबॉडी बनाएगा उसको मारने के लिए, कोरोना को मारने के लिए, जो बहुत कम अमाउंट में वैक्सीन के जरिए आप अपने बॉडी में लगाते हैं। मतलब बॉडी में कोरोना को डाल लिए थे तो इम्यून सिस्टम मान लीजिए तीसरा केमिकल बनाया, ये केमिकल उसको मार दिया, तो इम्यून सिस्टम को तो पता चल गया अच्छा इसको मारने के लिए ये केमिकल बनाना पड़ता है, ये एंटीबॉडी बनाना पड़ता है। तो यही है वैक्सीन का काम। अब देखिए रियल लाइफ सिचुएशन में आप कहीं जाते हैं अचानक, वहाँ पे क्या होता है कि कोई छींक के चला गया, उसके छींक के जरिए, हवा के जरिए मुंह से जो सांस निकला उससे तो कोरोना वायरस हवा में आ गया। अब आप जाते हैं वहाँ सांस लेते हैं, सांस के जरिए वो वायरस आपके बॉडी में आ गया। तो बॉडी में जब आता है तो बहुत आता है, रियल सिचुएशन में जब वायरस आपके बॉडी में आया तो बहुत ज़्यादा वायरस आ गया। तो लेकिन इम्यून सिस्टम को तो पता है इसको कैसे मारना है, क्योंकि आप वैक्सीन लिए थे और इम्यून सिस्टम उसको मार चुका था। मतलब इम्यून सिस्टम को पता है इसे कैसे मारना है। तो अब इम्यून सिस्टम ज़्यादा से ज़्यादा वही केमिकल, वही एंटीबॉडी बनाएगा जिससे वो मरता था और आसानी से मार लेगा। तो बिल्कुल वैक्सीन यही करता है, लेकिन इम्यून सिस्टम वो अलग अलग केमिकल से उसे मारने की कोशिश करेगा। इस दौरान कुछ समय लग जाता है, तो इसे 10 से 15 दिन तक समय लग सकता है। तो मान लीजिए अगर आपको बहुत ज़्यादा कुत्ता काट लिया, बहुत ज़्यादा कुत्ता काट लिया और आप बस वैक्सीन लिए हैं, वैक्सीन को में जो छोटा सा मतलब बहुत कम रेबीज होता है, रेबीज वायरस होता है, तो रेबीज वायरस को मारने के लिए इम्यून सिस्टम बहुत समय ले लेगा, 10 से 15 दिन ले लेगा, उसको मारेगा तब याद रखेगा इसे कैसे मारना है। तब तक तो वो बहुत ज़्यादा काटा हुआ था तो वो तो आपको प्रभावित कर देगा, सिम्टम्स आ जाएंगे और तब तो मौत हो जाएगी, आपके बचने का कोई गुंजाइश नहीं है। इस दौरान हमें क्या करना चाहिए या फिर डॉक्टर क्या करते हैं, तो एंटीबॉडी बनाया एंटीबॉडी डाल देते हैं आपके बॉडी में। इम्यून सिस्टम उस चीज़ को परखेगा, फिर अलग अलग केमिकल से मारने की कोशिश करेगा और जिससे मारेगा फिर उसे याद रखेगा कि इस केमिकल से इसे मारते हैं। लेकिन इतना समय तो है नहीं, मान लीजिए बहुत कुत्ता काट लिया है तो वैक्सीन तो ले ही लेते हैं, साथ में अलग से बनाया एंटीबॉडी ले लेते हैं जिसे बोलते हैं रेबीज एंटीबॉडी या रेबीज इम्यूनोग्लोब्युलिन। रेबीज इम्यूनोग्लोब्युलिन बोलते हैं, जो अलग से डॉक्टर दे देते हैं वैक्सीन के साथ ही। क्यों देते हैं, ताकि जब तक इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो वैक्सीन लगने के बाद उससे पहले वो इन्फेक्शन न कर दे, इसीलिए ये बनाया एंटीबॉडी डाल देते हैं। तो ये दो तरीका है जिससे बड़े आसानी से आप बच सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये मिलेगा कहाँ। अचानक किसी को कुत्ता काट लिया तो पहले तो हम 10-15 मिनट तक उसे साफ किए पानी से, अब मतलब लगातार पानी डाल के उसे साफ किए। अब हम बताते हैं कि यहाँ हम कन्फ्यूजन में है कि आखिर हमें कहाँ जाना होगा जहाँ ये वैक्सीन मिलेगा। तो आप कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाइए, आपके शहर में है छोटा बड़ा हॉस्पिटल जहाँ पे दवाई मिलता है, तो वहाँ जाइए, तो वहाँ रेबीज का वैक्सीन भी होता है और एंटीबॉडी भी। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, अगर एंटीबॉडी नहीं है आप डॉक्टर से पूछिएगा कि ज़्यादा कुत्ता काट लिया, ब्लीडिंग होने लगी थी और एंटीबॉडी वाला इंजेक्शन दिए क्या। अगर वो बोलेंगे एंटीबॉडी नहीं है, क्योंकि एंटीबॉडी बहुत महंगा होता है और एक्सपायरी डेट बहुत कम होता है, मतलब जल्दी एक्सपायर कर जाता है, इसीलिए उसे कम दिनों तक ही रखा जाता है। तो इस दौरान अगर ऐसी परेशानी आती है तो आप उनसे पूछिए, अगर नहीं है तो आप वैक्सीन लगवा लीजिए और फ़ौरन किसी और हॉस्पिटल, अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में भी ये सब मिलते हैं, तो वहाँ जाकर के लगा सकते हैं। तो ये दोनों काम करना है आपको। अब मैं आपको बताता हूँ कि इससे अगर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन कुत्ता इन्फेक्टेड है। देखिए शुरुआती दौर में जब ये सिम्टम्स हमारे या किसी कुत्ता में आता है, कुत्ता में रेबीज होता है, तो उसमें क्या होता है कि कुत्ता में कुछ खास सिम्टम्स नहीं दिखता, लेकिन जब बहुत रेबीज बढ़ जाता है तब उसमें सिम्टम्स दिखने लगता है। क्या क्या सिम्टम्स कुत्ता में दिख सकता है, तो कोई कुत्ता अचानक से बहुत तेज दौड़ रहा है, या फिर मुंह से जीभ बाहर निकाल के से इस तरह करके वो सांस ले रहा है बहुत ज़्यादा और जी से बहुत ज़्यादा लार मतलब सलीवा बाहर गिर रहा है। तो ये सारे ऐसे कंडीशन है जो बताता है हमें कि रेबीज उस कुत्ता को था।
या बंदर को बहुत ज़्यादा मुंह से लार निकल रहा है, छटपटा रहा है, कहीं एक जगह स्थिर से बैठा नहीं है, भाग रहा है, तड़प रहा है, कहीं बैठा भी है तो छटपटा रहा है, भाग रहा है, उसके आँख हो सकता है लाल लाल होने लगे, ये सारे सिम्टम्स बताते हैं कि वो कुत्ता में रैबीज हो चुका है। और वो कुत्ता अगर रैबीज वाला कुत्ता अगर किसी को काट भी लेता है तो काटने के बाद वो खुद को बहुत दूर भगा लेता है, मतलब लोगों से, कुत्ता से, बाकी पशुओं से वो दूर रखना चाहता है, खुद को अकेला रखना चाहता है। हो सकता है आपको काटे और उसे मार का भी डर नहीं होता है, मतलब दिमाग उसका साफ खत्म हो जाता है, समझदारी खत्म हो जाती है। मान लीजिए आप पार्क में कहीं बैठे हैं, कुत्ता अचानक दौड़ के आए, आप खुद बगल हो जाइए, ये सोचेंगे अच्छा कुत्ता है खुद ही बगल से निकल जाएगा, नहीं, अगर वो पागल कुत्ता है तो उसे समझ ही नहीं आता कि हो सकता है इंसान पीट भी दे हमें, वो आपको काट ही लेगा। तो इससे बचना है, कोई भी कुत्ता अगर दौड़ रहा है तो आप बगल हो जाइए कि उसे जाने दीजिए, आसपास नहीं। और कभी कभी ऐसा होता है कि ये कुत्ता कहीं भाग के आया, आपके घर में घुस गया, या कभी आप अचानक देखते हैं घर में बिस्तर के नीचे, बेड के नीचे कोई कुत्ता पड़ा होता है, तो उससे भी ज़्यादा चांस होता है रैबीज होने का, क्योंकि रैबीज होने के बाद कुत्ता खुद को अकेला रखना चाहता है। जैसे आइसोलेट, हम लोग कोरोना के टाइम में आइसोलेट करते थे, किसी इंसान में कोरोना पॉजिटिव होता था तो हम लोग उसे मतलब घर में ही, लेकिन बाकी इंसान से अलग रखते थे, उसी तरह कुत्ता सभी खुद को अलग रखना चाहता है रैबीज होने के केस में। और याद रखिएगा, अगर उस कुत्ता को आप लोग मार भी देते हैं, गांव में कोई पागल कुत्ता लोगों को काटने लगता है तो लोग उसे मार देते हैं, मारने के बाद आप उसे सरेआम यूं ही छोड़ देते हैं। अब अगर कोई कुत्ता या लोमड़ी हो उसका मांस खा लिया, तब वो सब भी पागल हो जाएगा, उसे भी रैबीज हो जाएगा। और मान लीजिए एक कुत्ता अभी इतना परेशान कर रहा था, अब 10 कुत्ता 12 कुत्ता उसका मांस खा लिया, तो अब क्या होगा? अब 12 कुत्ता आपको इतना परेशान करेगा। इसीलिए पागल कुत्ता को अगर मार भी देते हैं तो उसे बढ़िया से कहीं ज़मीन के अंदर में बहुत ज़्यादा अंदर कोड़ करके ज़मीन को खोद के वहाँ गाड़ सकते हैं, ये काम कर सकते हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ कि ये टॉपिक इतना हॉट क्यों था, इस पर बात करना इतना ज़रूरी क्यों था। क्योंकि देखिए भारत में या फिर पूरी दुनिया में 59,000 लोग रैबीज से मरते हैं। आप सोचिए, अगर हर 16 इंसान जो हॉस्पिटल जाता है रैबीज के कुत्ता काटने के केस में, तो उसमें से 15 इंसान बच जाता है, जो सही समय पर जाता है वो बच जाता है। एक ही इंसान, हर 15-16 इंसान में एक ही इंसान मरता है, मतलब 16 इंसान को तो कुत्ता काटा है तो 15 बच जाता है, एक ही मरता है। और यहाँ पे पूरे एशिया या पूरे दुनिया में मरने वालों की संख्या लगभग 59,000 है। 2024 में 59,000 था, 59,000 लोग रैबीज से मरे हैं, मतलब इसका 16 गुना ज़्यादा लोगों को कुत्ता काटता है हर साल। कुत्ता या बंदर या चमगादड़ या खरगोश या लोमड़ी ये सब काटता है। तो सोचिए कितने ज़्यादा लोगों को कुत्ता काटता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे इसे रोकना चाहिए। मान लीजिए हमें, आपको अभी तो नहीं काटा है, तो हमें अभी क्या करना चाहिए ताकि ये परेशानी ना आए। तो अगर आपको शौक है कुत्ता का, बिल्ली का पालने का, कुत्ता बिल्ली बंदर को पालने का, तो आप उसे पालिए, ठीक है, लेकिन उसे समय पे ले जाके डॉक्टर के पास वैक्सीन लगवा दीजिए। एक बार अगर रैबीज वाला वैक्सीन लग गया तो उस कुत्ता में बहुत चांस होता है आगे चल के रैबीज ना हो। क्योंकि आप ये मत सोचिएगा कि मेरा पालतू कुत्ता है, अगर रैबीज हो भी गया तो हमें नहीं काटेगा। उसका दिमाग खत्म हो चुका है, वो विचार कर ही नहीं पाएगा, वो किसी को भी काट सकता है। लोग जो भी अच्छे, मतलब इंडिया के अच्छे हॉस्पिटल है, वहाँ का रिपोर्टिंग आप देखेंगे तो वो यही बताएगा कि 70% से ज़्यादा लोग ये बोलने आते हैं कि पालतू कुत्ता था, यूँ ही गाँव में देखे, बहुत अच्छा लगा, हम उसे पाल लिए और फिर एक दिन अचानक वो काट लिया। तो आप पालतू कुत्ता को वैक्सीन लगवाइए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसके बाद अब हमें और भी कोई बात है जिससे हम रोक सकते हैं। तो कोई भी आपके आसपास स्ट्रे डॉग जो होते हैं, स्ट्रे वाइल्ड एनिमल्स, उससे बचना है। मतलब भटकता हुआ कोई भी पशु आपके आसपास होता है, कुत्ता होता है, उसको आप टच करने मत जाइए। मान लीजिए कोई पशु आ जाता है, शहर से एक लोमड़ी का बच्चा आ जाता है, मासूम लगता है, लोग चाहते हैं उसे जाए हाथ से सहलाए, क्या परिणाम होगा? अगर वो काट लेगा तो कोई चमगादड़ को देखे आप हाथ से पकड़ने चले गए, हो सकता है उसमें रैबीज हो, क्योंकि चमगादड़ से भी रैबीज हो सकता है। तो अगर वो काट ले तो इससे भी तो परेशानी हो सकती है, एकदम जिंदगी मौत में बदल जाएगी। इसीलिए ध्यान रखना है कि कोई भी जो पशु वाइल्ड होता है, पालतू नहीं है आपका, उसे तो बिल्कुल छूने की कोशिश ना करें। इसके अतिरिक्त तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, जिससे रैबीज जैसे कई सारी बीमारियों को रोकी जा सकती है, इसे बोलते हैं जागरूकता। जागरूकता मतलब समझदारी, अवेयरनेस, मतलब हमें पता तो हो कि हमें कब क्या करना चाहिए। जैसे अभी आपको मालूम नहीं था, कुत्ता काटने के बाद 20 मिनट 15 मिनट तक हमें अच्छा से धोना चाहिए। आप कुत्ता काटा, आप लेके निकल गए हॉस्पिटल, तो इसमें भी बहुत परेशानी बढ़ जाएगी, हो सकता है ज़िंदगी मौत में बदल जाए। इसीलिए आप पहले अच्छा से धोइए, 10 से 15 मिनट अच्छा से, अल्कोहल है या सैनिटाइजर है तो उससे धोइए। तो जो भी इस टॉपिक पे बात करना था, कैसे दवाई होते हैं, कैसे हमें प्रिवेंट करना चाहिए, सिम्टम्स क्या क्या आते हैं, कब सिम्टम्स आते हैं, ये किस वायरस की वजह से होता है, ये वायरस हमारे बॉडी में किस पार्ट को, यानी हमारे दिमाग को जो इफेक्ट बीमार करता है, इन सारे टॉपिक पे हमने बात की है। जो मुझे लगा आपको जानना चाहिए था, अब मैंने बताया। अब अगर कोई डाउट रहता है आपके मन में तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अतिरिक्त वहाँ लाइक बटन होगा, डिसलाइक होगा, अपने इच्छा अनुसार जो आपको लगे, क्योंकि जो मुझे लगा बताना चाहिए मैंने बताया। अब यथा योग्यं तथा कुरु, कहने का मतलब जो आपको सही लगे वो कीजिए।